अस्सलामुअलैकुम सारी बहनें, उम्मीद है ठीक होंगी, अच्छी होंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अच्छा जी, आज हमने जो कट करनी है शलवार, कुंदों वाली शलवार, जिसे हम कलियों वाली शलवार भी कहते हैं, कुंदों वाली शलवार भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आसन की मेजरमेंट करेंगे। जो मुझे आसन की जब लंबाई चाहिए वो मुझे चाहिए 22 इंचज़। तैयार नहीं, ये मैंने तैयार 20 चाहिए। तो मैंने क्या करना है, अपना 22 इंचज़ पर मैंने उसका निशान लगा लिया है। और ये जो कपड़ा जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये मैंने टोटल इसकी लेंथ ली थी 62 इंचज़। और शलवार की जो मुझे लेंथ चाहिए वो मुझे 37 इंचज़ ऑलमोस्ट चाहिए। तो इस तरह आपने भी इसे ऐसे ही कपड़ा लेना है और दोनों साइडों पे अपना आसन का मार्जिन रख के आपने निशान लगा लेना है। तो मेरी आसन जो है वो 22 इंचज़ है। 22 इंचज़ पर मैंने दोनों साइड पे निशान लगाया है। और जो मैंने पल्ले कट करने हैं अपने, उधर मैं क्या करूँगी, 2 इंचज़ का निशान लगाऊंगी दोनों साइडों पे। वैसे ही जैसे हम लोगों ने 2 इंचज़ का निशान लगाया था, दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को इक्वली मिला देंगे। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चॉक से, पेंसिल से, या कोई भी स्केल रखे इक्वली। बस आप लोगों ने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है और इक्वल ही कटिंग करनी है, ताकि बाद में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो इसमें ऐड ना हो और हमारी शलवार जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाए। तो देखते हैं जी, अब हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपने भी ऐसे ही करना है कि अपना जो कपड़ा है वो बिल्कुल प्रेस करके और इक्वल रख के तसल्ली से आपने कट करना है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो वो कपड़े में ऐड ना हो और हमें स्टिचिंग करते वक्त कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो मैंने क्या किया था, जो हमारे 2 कुंदे थे वो पहले ही कट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जो आसन का एक निशान था वो कपड़े की खुली साइड पे लगाया था और दूसरा निशान जो है वो हमने कपड़े की बंद साइड पे लगाया था। तो जो 2 हमारे कुंदे हैं वो पहले ही कट हो गए हैं। तो 2 कुंदे जो हमारे बंद थे, हम उनको क्या करेंगे, खुद कट करके चारों कुंदों को अलग-अलग कर लेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लेडीज़ और जेंट्स कपड़ों के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सारे आंसर जो हैं वो देंगे। अच्छा, मैंने अपने चारों जो कुद्दे थे वो मैंने अलग कर लिए हैं और ये मैंने इक्वली रख दिए हैं। और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अब पहले हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा थोड़ा सा बस ऊपर वाली साइड पे आया था, पहले मैं उसको कट करूँगी और बाद में हम अपनी आसन को देखेंगे कि हमें आसन हमारा चाहिए कितना है, हमें बाद में उसको कट करेंगे। जो आसन है वो मुझे चाहिए 18 इंच। तो मैं क्या करूँगी, 18 इंच पे अपना निशान लगाऊंगी। और पहले मैंने जो कट करते वक्त वो लिया था ना 22 इंचज़, तो हमने 2.5 इंच का मार्जिन इसे छोड़ देना है, ताकि हम अपनी आसन को बाद में शेप दे सकें। तो मैंने 2.5 इंच का कपड़ा नीचे छोड़ के बाकी 18 इंचज़ पे अपना जो आसन का निशान लगा लिया है। और अब मैं शलवार को शेप दे दूँगी। मार्जिन रखा हुआ था अपना नेफे के लिए, तो नेफे का जो आपने निशान लगाना है वो आपने लगाना है 2 इंचज़ पे आपने निशान लगाना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। नेफा फोल्ड करने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो 2 इंचज़ पे मैंने निशान लगा लिया है, ताकि बाद में हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। और ये शलवार के पल्ले हैं जो हमने कुंदों के साथ अटैच करने हैं। और इन कुंदों की चौड़ाई जो मैंने ली थी वो मैंने 17 इंचज़ ली थी। और पल्ले की चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने 14 इंच ली है। आप 14 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको पांचा जो है वो थोड़ा सा चौड़ा चाहिए तो आप 15 इंच भी ले सकते हैं। तो ये मेरी शलवार का जो एक पल्ला मैंने अटैच कर दिया है शलवार के साथ। अब आपको दूसरा पल्ला जो है वो भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये शलवार का जो दूसरा पल्ला है, सेम ऐसे ही आप लोगों ने इक्वल रख के इसको कट कर लेना है। और हमारी जो कुंदों वाली शलवार है वो कट हो गई है।